राधे राधे। शुरू करते हैं एक कहानी से। एक राजा था, बहुत घमंडी, जिसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे किसी की तकलीफ नज़र ही नहीं आती थी। राज्य के लोग इस बात से बड़े दुखी रहते थे। वक्त का फेर ऐसा बदला कि राजा से उसका राज्य ही छीन लिया। अब ना महल बचा था और ना शासन। अब तो वह केवल एक भिखारी बनकर रह गया था और अपने ही राज्य में भीख मांगने लगा था। कि उस राज्य के लोगों का क्रोध उस पर इतना था कि किसी ने उसकी सहायता नहीं की, ना ही भोजन दिया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। तब राजा को महसूस हुआ कि लोगों के साथ उसने कितना गलत किया था। उनकी परेशानियों को कभी समझा ही नहीं था। वह फिर भी भीख मांगने रोज जाते, से गालियां देते, धुतकारते, किंतु वह उस स्थिति को स्वीकार कर अपने कर्मों का दंड समझकर सब कुछ चुपचाप सह लेता, शांत रहता। जितना भी मिला उसमें ही गुजारा कर लेता। वक्त का फेर फिर बदला और राजा को उसका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। अब राज्य और राजा के लोगों की वह भरपूर सहायता करता। उस वक्त ने उस राजा को सहना सिखा दिया, बिना किसी अहंकार और क्रोध के शांत रहना सिखा दिया। यही होती है सहनशीलता की ताकत। जिसके जीवन में सहनशीलता आ जाती है, वह एक अनोखे और अद्भुत संतोष के प्रकाश का अनुभव करता है। सहनशीलता किसी कमजोरी को नहीं बल्कि ताकत को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति नम्र और शांत होता है। आज के जीवन के चलते व्यक्ति जल्दी ही दुखी और क्रोधित हो जाता है, तनाव में रहता है, थोड़े से कष्टों से घबरा जाता है। इसलिए सहनशील रहना आवश्यक है। यह बुद्धि को सही दिशा प्रदान करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है। जो सहनशील नहीं होता वह अपनी शक्ति खो देता है, कभी क्रोध में ज़्यादा बोलकर, कभी जल्दबाजी में स्वयं का कार्य बिगाड़कर। किसी को तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, शांत रहें, सहनशील रहें। आज के जीवन में सहनशीलता की कमी के कारण ना रिश्ते चल पाते हैं और ना काम, क्योंकि मन अशांत रहता है। सहना शक्ति को बढ़ाता है। जो व्यक्ति के अंदर होता है उसके व्यवहार और सद्भाव को भी प्रदर्शित करता है। सहनशीलता का पहला भाव स्वीकार करो। हमारे जीवन में स्वीकार भाव हो तो हम किसी को सुधारने नहीं चाहते, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यह धैर्य का मार्ग है, जिससे भाव को शुद्ध होने में वक्त लगता है, किंतु सामने वाला व्यक्ति बदल सकता है। दूसरा, दोष ना देखना। जीवन में हर तरह के व्यक्ति हैं। क्या सब में दोष देखना ज़रूरी है? हम दोष ना देखकर उसकी अच्छाई भी तो देख सकते हैं। उस पर क्रोध ना करके उसे स्वीकार भी तो कर सकते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया ना देना। क्या किसी के बुरे भावों का या गालियों का जवाब देना ज़रूरी है? इस बात पर स्वयं की शक्ति बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। शांत रहकर अपने व्यवहार को गलत ना होने दें। चौथा है क्षमा भाव। बहुत लोग मिलते हैं जो हमारे साथ गलत कर देते हैं, जैसे अच्छाई का फ़ायदा उठाना या चुप रहने का फ़ायदा उठाना। उन्हें लगता है ये तो बस सुन लेता है, उनका फ़ायदा उठाओ, पर वे भूल जाते हैं जो उनके अंदर शक्ति एकाग्र हो रही है वो बेवजह बर्बाद करने के लिए नहीं है, अपितु अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने हेतु है। पांचवा, अंदर की शक्ति पहचानना। बाहरी दुनिया में अपनी अंदर की ऊर्जा को वेस्ट ना करके अपने विचारों को शुद्ध करना अनिवार्य है। अपने मन को, विचारों को वश में करना और संतोष को प्राप्त करना। छठवां, प्रतिक्रिया को प्रेम से जीतें। बैर भाव ना रखकर अच्छे व्यवहार और अच्छे चरित्र का प्रमाण दें। और यह फिर भी आसान ना हो तो ऐसे व्यक्ति और रिश्तों को जाने दें। सहनशीलता का अर्थ है शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना, मन को वश में करना, बाहर की परिस्थिति को काबू में करना, स्वयं पर स्वयं का वश होना। सहनशीलता का गुण प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। एक गुण है जो लोकप्रिय बनाती है, नैतिकता सिखाती है। आज के दौर में
सहन करना मुश्किल है पर असंभव नहीं है। कोशिश की जाए तो सहनशीलता को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन को आनंद से जिया जा सकता है। राधे राधे।